औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं मैट्रिसेस की टाइप्स। हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस में आज हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है। छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए हम लेकर आते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे कंसेप्ट मैं लेके आता हूँ मैट्रिसेस के कि आपके लिए जो है ना आसानियाँ पैदा हो सकें और हमें आप सपोर्ट करें, तो ऐसे ही काम चलता रहे तो ज़बरदस्त है। चलें जी, आज का जो काम है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है? इफ़ ए का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो होता है सिंगुलर। वो क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट आपका गिवन मैट्रिक्स का 0 हो जाता है देन आप कह सकते हो कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। आगे जाकर इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, फिर मैं ये बताऊंगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स अगर आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन कैसे करवाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वो आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले छोटी छोटी वीडियो, छोटे छोटे कंसेप्ट ये क्लियर करने हैं। पहले एग्जांपल है मेरे पास, मैंने अपने पास से टेक की है 8, 4, 2 और 1। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया है, इसका मैं डिटर्मिनेट लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये बार सीधी कर दी है, ठीक है ना। ब्रैकेट को मैंने खोल दिया। तो देखो डिटर्मिनेंट लेने का फॉर्मूला ये होता है कि आपने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसे इसके साथ करना है, दरमियान में माइनस लगानी है। तो देखिए मैंने ऐसे किया है, 8 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ और 4 को किया 2 के साथ, दरमियान में लगा दी माइनस, तो ये दोनों कट गए, तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो विच इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज योर आंसर इज़ 0, ठीक है ना। समझ लगी बात की। इस तरह एक और एग्जाम्पल मैंने ली है 10, 5, 10, 5। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लें। 10 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो क्या है आपके पास, देखें 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 आ गया। यू अंडरस्टैंड ना। लें जी, उसके बाद आपके पास है, ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट हो गया क्लियर। मैं दोबारा इन अदर वर्ड्स बता देता हूँ। जिस भी मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। ये पूछा जाता है, ये देकर वो कह देते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर है। ये ऐसे क्या देते हैं कि आ मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट इज़ 0 देन कॉल्ड, क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन आ जाती है, क्या करता है? सिंगुलर होता है जी। आगे है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ना हो। एग्जाम्पल है, छोटी सी मैंने टेक की है 5, 2, 4, 1। इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, तो 5 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, दोनों को माइनस करेंगे। 5 माइनस 8 कितना आएगा? माइनस बड़ी के साथ है, माइनस का 3 आएगा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ नॉन सिंगुलर। एंड देन अदर एग्जाम्पल यू हैव सॉल्व ए इज इक्वल टू 10, 10, 2 और 1। तो डिटर्मिनेंट लो, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन यू हैव आंसर इज इक्वल टू 0 विच इज सेटिस्फाई ऑफ योर डेफिनेशन ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यू अंडरस्टैंड। आपने इसी तरह ही चीज़ें देखते जाना है कि आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो नॉन सिंगुलर होता है, और आपकी कोई भी मतलब सिस्टम दिया गया लीनियर इक्वेशंस का तो आपका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन रखता है। और कौन सा सॉल्यूशन रखता है? यूनिक सॉल्यूशन रखता है। वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखेंगे, लेकिन ये क्या रखेगा? यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।